अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की अदबी और कौमी खिदमात को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। अल्लामा साहब ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने अपने अशार से सोई हुई कौम को जगाया और इनमें एक नई तहरीक और हिम्मत पैदा की। अल्लामा साहब को जहां हसन निसार जैसे कठिन ज़हन लोग दो कौड़ी का शायर करार देते हैं, वहीं आज भी करोड़ों लोग इन्हें शायर मशरक़ करार देते हैं। इनका इज़्ज़त व एहतराम और मर्तबा सिर्फ उनकी शायरी की वजह से ही नहीं था, बल्कि कुछ कलम नवीस इन्हें आज भी वली अल्लाह करार देते हैं। आज की वीडियो में हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी ज़िंदगी में सुनाने से मना किया था, मगर इनकी हयात के बाद इनके खादम जो कि इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे ने सुनाया। इनके खादम का नाम मियाँ अली बख्श था, जो तमाम उम्र इस नाकाबिल यकीन वाक़े को याद करते रहे। इस वाक़े के असल रावी मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी थे। अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब लिखते हैं कि गुजरावाला के एक बुज़ुर्ग खादम इकबाल अली बख्श के पास आए और अर्ज़ की कि इन्हें अल्लामा साहब की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं तकरीबन सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात नहीं रही। जब इस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ, एक ऐसा वाक़या है जो कि पेश आया था, मगर अल्लामा साहब ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई थी। एक रोज़ अल्लामा साहब मेरी खिदमत से मसरूर थे और कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूँ कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया, जो मामला आपको एक दिन पेश आया था, मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया था, मगर आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बताएं। अल्लामा साहब ने कहा, ठीक है, बता देता हूँ, मगर इस शर्त पर कि मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद तुम बता सकते हो। दोस्तों, वो वाक़या यूँ है कि एक रोज़ निस्फ शब अल्लामा इकबाल अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन थे और मुज़तरब थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुज़ुर्ग अंदर दाखिल हुए। इनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। इन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर बुज़ुर्ग के पाँव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं। इन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं। बाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाज़ार दिखाई दिया जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बाज़ार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नज़र आई। मैं इसके पास गया और इसे कहा कि मुझे जग में लस्सी बना कर दो। इसने मुझसे जग लेकर अच्छी तरह धोया, फिर दही की सहनिक उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में लस्सी भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ, इनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत अल्लामा इकबाल को पेश कर दी। हज़रत ने एक गिलास भरकर इन सफ़ेद रीश रूहानी बुज़ुर्ग को पेश किया। इन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी इन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुज़ुर्ग ने कहा, खुद पी। काफ़ी देर तक अल्लामा इकबाल इन बुज़ुर्ग के पांव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुज़ुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी इनके साथ निकले। मैं भी इनके पीछे चला। वो बुज़ुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे, अब कहाँ चले गए। और फिर वो सामने बाज़ार भी ना था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बना कर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हज़रत ये बुज़ुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रिश्तेदार बुज़ुर्ग कौन थे। अल्लामा ने साहब ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना। जो बुज़ुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए थे और लस्सी पी थी वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, और जिस बुज़ुर्ग ने लस्सी बनाकर दी थी वो दाता गंजबख्श अली हजवेरी साहब थे। दोस्तों, इस वाक़े के असल रावी अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब थे, जिन्होंने अल्लामा साहब की हयात के बाद ये वाक़या कलम बंद किया। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।